चलो भैया, अब हम लोग देखने जा रहे हैं ट्राइब्स ऑफ यूपी यानी उत्तर प्रदेश की जनजातियां। समझिएगा जरा यहां, अगर हम लोग उत्तर प्रदेश के ट्राइब्स की बात करें तो इसमें देखो यहां समझना, पहली बात तो ये है कि जो हमारे यहां ट्राइब्स हैं, इन ट्राइब्स का वर्णन, अनुसूचित जनजातियों का वर्णन हमारे यहां संविधान में कहां कहां किया गया है। तो याद कर लो, हमारे यहां जनजातियों का वर्णन अनुसूची 5 और 6 में किया गया है। किस किस में किया गया भैया? अनुसूची 5 और 6 में किसका वर्णन है? जनजातियों का। जिसमें डालो तो 5 और 6 में किसका वर्णन है? बोलो, जनजातियों। अनुसूची 5 क्या कहता है जरा बताइएगा हमें। तो अनुसूची 5 कहता है अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों का क्या करना है? प्रशासन देखना है। समझ पा रहे हो? कौन सा अनुसूची कहता है? 5। शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब के एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई है अनुसूची 5। और 6 में कई राज्यों में? 4। कौन से 4 राज्य हैं? ATMM, असम, असम के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद मिजोरम, मिजोरम के बाद मेघालय। इन 4 राज्यों में बोलो, मिजोरम और मेघालय। तो ATMM, ATMM का मतलब ये शॉर्टकट है, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। इन 4 राज्यों में शेड्यूल ट्राइब के एडमिनिस्ट्रेशन का वर्णन है, प्रशासन का वर्णन। कितने राज्यों में भैया? 4। असम में है, त्रिपुरा में, मिजोरम और मेघालय। इसके अलावा हमारे यहाँ कहाँ जनजातियों का वर्णन किया गया है? तो इसके अलावा जनजातियों का वर्णन हमारे यहाँ आर्टिकल 342, कौन आर्टिकल में है? 342 में, 342 में किसका वर्णन किया गया है? जनजातियों का। फिर से बोलो भैया। तीन 342 में क्या लिखा है बताओगे कुछ? 342 में लिखा है कि इन इंडिया देयर शुड बी शेड्यूल ट्राइब। हमारे यहाँ क्या होगी? शेड्यूल ट्राइब होगी, लेकिन हु विल बी शेड्यूल ट्राइब? इट इज नॉट डिक्लेयर्ड। ये कहीं नहीं लिखा मेरे भैया कि शेड्यूल ट्राइब कौन होगा। तो ये करने की जिम्मेदारी किसकी? किसकी जिम्मेदारी? तो ये करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की। किसकी जिम्मेदारी? राज्य सरकार नहीं, मेन रूप से सरकार की जिम्मेदारी, संसद की जिम्मेदारी। तो संसद ने अपनी ओर से ट्राइब्स को निर्धारित किया, वो ओबीसी में है। समझ आई बात कि नहीं आई? तो देखो जरा यहाँ, इसका मतलब 342 में जनजातियों का वर्णन किया गया। इसके अलावा अगर हम देखें तो आर्टिकल 338A में, किसमें भैया? 338A में किस अमेंडमेंट के द्वारा? 89वें अमेंडमेंट के द्वारा। कौन से अमेंडमेंट के द्वारा? 89वें अमेंडमेंट के द्वारा ये प्रावधान किया गया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग होगा। क्या होगा भैया? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग होगा। और ये जो आयोग होता है इसमें कितने लोग? 1 + 1 + 3, 1 + 3, 1 + 3 लोग होते हैं। हु विल अपॉइंट देम? इनकी नियुक्ति कौन करेगा? प्रेसिडेंट। कौन करता है? प्रेसिडेंट। इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट साहब के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट। और इनका जो काम है ये जनजातियों के उन्नयन के लिए अपनी रिकमेंडेशन रखना है। उस आंकड़े को ये कहाँ रखवाते हैं? संसद में रखवाते हैं। संसद हाँ करेगी तो बल्ले बल्ले, और ना करेगी तो बताएगी, कारण देना पड़ेगा कि क्यों नहीं। बोलो, ये किसको बताना पड़ेगा? संसद को बताना पड़ेगा। हम तुम्हारी रिकमेंडेशन को इंप्लीमेंट क्यों नहीं करते हैं, ये किसको बताना पड़ेगा?
तो ये संसद को बताना पड़ता है कि हम तुम्हारे इस बात को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते हैं। इतनी बात समझ आई कि नहीं? बोलो, सबको समझ आ गया? चलो भैया, तो आगे प्रोसीड करें। अब आज का जो कि हमारा टॉपिक क्या है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है मेरे भैया यूपी की जनजातियां। कहाँ की? यूपी की जनजातियां हैं। तो हमें यूपी की जनजातियों के बारे में थोड़ी सी बात कर लेनी चाहिए। तो आइए थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इतना तो समझ गए हो ना एकदम? बोलो। तो ट्राइब्स ऑफ यूपी में बढ़िए। देखो, उत्तर प्रदेश की जनजातियां, ट्राइब्स ऑफ यूपी भारत की कुल अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का, यानी पूरे भारत में जितने भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, आवाज नहीं आ रही क्या? पूरे भारत में जितने भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उसके कितने? तो उसके 1.09%। एक बार फिर से बोल दो, 1.09% भाग उत्तर प्रदेश में निवास करती है। यानी अगर पूरे भारत में 100 ट्राइब हैं तो हमारे इंडिया में 1.09 ट्राइब रहते हैं। अब समझ आया? यानी होल ओवर इंडिया का टोटल ट्राइब का कितना परसेंट हमारे यहाँ? 1.09%। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? 0.6%। अच्छे फैक्ट हैं। कितना परसेंट है? 0.6। फिर से बोलो, 0.6, यानी 1% नहीं है, 0.5 से तनिक भर ज्यादा है। ठीक, कितने परसेंट है? 0.6%। किसकी आबादी का? यूपी की कुल आबादी का हमारे यहाँ ट्राइब कितना है? 0.6%। राष्ट्रपति के संविधान, यानी राष्ट्रपति के द्वारा संविधान अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश आदेश 1967 के तहत उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सहित की 5 जनजातियां भोटिया, बुक्सा, जौनसारी, राजी, थारू को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया था। फिर इसमें संशोधन कब किया गया? 2003। और इस संशोधन के द्वारा 10 अन्य जनजातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान कर दिया गया। क्लियर एकदम? तो आओ देखो साहब, अब इतनी बातें याद हुई सबको? बोलबे ना कर वो याद हुआ कि नहीं? सबको याद? एकदम याद? तो आगे बढ़ो। उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियां गोंड, बुक्सा, थारू, राजी, जौनसारी, खरवार और महिगीर हैं। फिर से बोलो, गोंड, बुक्सा, थारू, राजी, जौंड, बुक्सा, थारू, राजी और कौन? जौनसारी, खरवार, महिगीर। जौनसारी, खरवार, महिगीर। उत्तर प्रदेश के जालौन और फैजाबाद जिले में, कहां कहां भैया? तो जालौन और फैजाबाद जिले में एक भी जनजाति नहीं पाई जाती है। कहां कहां? जालौन और फैजाबाद बोले तो अयोध्या में एक को ट्राइब। कहां कहां? जालौन और फैजाबाद जिले में एक भी जनजाति नहीं पाई जाती है। और ये भी बता दे रहा हूं, नॉर्मली यूपी स्पेशल क्लास पढ़ोगे ये यक्को फैक्ट नहीं पाओगे। ये वाला जो ये लाइन मिला, पीछे वाला जो जनगणना वाला लाइन मिला, यकीन ना हो यूपी खोल लो पन्ना, मिल जाए तो बताना। देखो अब, गोंड समूह उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक बड़ी जनजाति समूह। याद रखना भैया, हमारे यहाँ सबसे आबादी किसकी? गोंड। गोंड सबसे बड़ी आबादी गोंड। देख लो, इसलिए गोंडा आगे नहीं याद कर पाओगे तो सबसे ज्यादा कौन है? गोंड। बोलो बोलो, कौन? गोंड। गोंड गोंड कौन सा? गोंड। इसके बाद अरे यहां देखो, अच्छा सबसे ज्यादा कौन है? गोंड। फिर कौन है? खरवार। कौन है? खरवार। फिर कौन है? थारू। नंबर 1 गोंड, नंबर 2 खरवार, नंबर 3 थारू। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 नहीं याद हुआ?
सबको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 याद हुआ सबको? बोलो। गोंड के बाद, खरवार के बाद, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे, बोलो थारू। क्या पढ़ने जा रहे हैं? थारू। याद कर लेना, थारू ऐसे शिवालिक रेंज है, शिवालिक के किनारे किनारे जितने मिल रहे हैं सब थारू। शिवालिक किनारे किनारे कौन मिल रहा है? थारू। थारू किसके किनारे किनारे? शिवालिक के। देखो बच्चा, उत्तर प्रदेश में थारू समूह की एकमात्र जनजाति, थारू समूह है, ग्रुप है पूरा, उसकी एकमात्र जनजाति कौन सी? थारू पाई जाती है। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के तराई भाग में निवास करती हैं। कहाँ रहती हैं ये? तो गोरखपुर के तराई भागों में कौन निवास करता है? थारू। तराई भाग मतलब शिवालिक के बाद का, भावर के बाद क्या है? तराई। देखो अब, थारू जनजाति के लोग किरात वंश से संबंध, याद कर लेना ये सब। कौने वंश से हैं? किरात वंश से संबंध। किससे संबंधित है? किरात वंश से संबंधित है। थारू जनजाति के लोग दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते। फिर से याद करो, तो कौन सी ट्राइब्स दिवाली को शोक मनाती है? थारू। बोलो जल्दी, कौन मनाता? क्या मनाता? दिवाली को शोक। थारू जनजाति में बदला विवाह प्रचलित है। ये समझ पाए कि नहीं समझ पाए? कौन सा विवाह? बदला विवाह। बदला विवाह प्रचलित है, मतलब ससुराल की अदला बदली है, वह उनके बहन से ब्याह की तो उनके बहन से ब्याह की। समझ आया? मतलब उनके बहन का अगर वो एक चाटा मारे तो पहले 2 मार दें, लो बदला पूरा। समझ आया? तो थारू में कौन सा विवाह? बदला विवाह प्रचलित है। थारू जनजाति के लोगों को शिक्षा प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कहां? लखीमपुर खीरी में एक महाविद्यालय की स्थापना की गई। तो लखीमपुर खीरी में क्या बनाया गया है? महाविद्यालय। किसको पढ़ाने के लिए? थारुओं को पढ़ाने के लिए। कहां खोला गया है? लखीमपुर खीरी में। किसके लिए? थारू मेन रूप से कौने वंश के? किरात वंश के। बजहर नामक पर्व थारू जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो थारुओं का एक और पर्व कौन सा है? बजहर। कौन सा पर्व है? तो बजहर नामक पर्व कौन मनाता है? थारू। उत्तर प्रदेश में थारू विकास परियोजना का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1980 को आरंभ किया गया। कब आरंभ किया गया भैया? 2 अक्टूबर 1980 को। किसके विकास का काम शुरू किया गया? थारू। तो अब बताओ, अपने यूपी में सबसे ज्यादा कौन? अरे गोंड। गोंड के बाद, खरवार के बाद थारू। पहले कौन है? गोंड। गोंड के बाद, खरवार के बाद थारू। थारू थारू। याद हुआ? अपने यूपी में थारू के विकास की परियोजना कब से शुरू की गई? बोलो। 1980 से। थारू को पढ़ाने के लिए स्कूल कहाँ खोला गया? लखीमपुर खीरी। फिर से बताओ, कहां? लखीमपुर खीरी में खोला गया मेरे भैया। कहां खोला गया? लखीमपुर खीरी में। किसके लिए? थारू के लिए। थारू याद हो गए कि नहीं? तो बजहर त्योहार किसका? थारुओं का। किसका है? थारुओं का। कौन सा त्योहार? बजहर त्योहार। अब क्या लिखाऊंगा, याद करा दिया पूरा। आगे नेक्स्ट, पीडीएफ। तो कल का पीडीएफ को डाला कि नहीं डाला? खोल नहीं रहा? नहीं, पीपीटी नहीं। पीडीएफ हमने किया भैया, उसको खोल के देखो, पीडीएफ है। देखो अगला, देखो भैया, आप दूसरी जनजाति की ओर बढ़ रहे हैं। कौन सी है? बुक्सा या भोक्सा। बुक्सा या भोक्सा। फिर से बोलो, बुक्सा या भोक्सा जनजाति। तो बुक्सा या भोक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में बहुत बार पेपर में आ चुकी है। तो बुक्सा या भोक्सा कहाँ? बोलो बोलो। बिजनौर में। कहाँ मिलती है?
तो बुक्सा या भोक्सा कहाँ पाई जाएगी? बिजनौर। बिजनौर। बुक्सा या भोक्सा कहाँ? बिजनौर जिले में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? बिजनौर जिले में। कौन सी? बुक्सा या भोक्सा। फिर इसके बाद आपको बताना है, आपको याद रखना है कि ये बुक्सा जनजाति के लोग क्या बताते हैं कि हम पटवार राजपूत घराने से हैं। यानी सब अपने आप को क्या घोषित करते हैं कि हम राजपूत हैं, राजपूत, हमको थोड़े कम में ना को। कौन बताता है? बुक्सा। कि क्या हैं हम? राजपूत हैं, राजपूत। तो राजपूतों के उदय से जुड़ा हुआ जो अग्निकुल का सिद्धांत है वो आपको बताना है। किसने अपनी किताब में लिखा है? हैं? किसने लिखा है? चंद्रवरदाई ने। किसने लिखा है? चंद्रवरदाई ने। किसमें? चलो आप देखो यहाँ बुक्सा जनजाति का संबंध कौन है? पटवार राजपूत घराने से है। बुक्सा जनजाति की पंचायत का सर्वोच्च व्यक्ति क्या कहलाता है? तखत कहलाता है। क्या कहलाता है? तखत। तो बुक्सा जनजाति की पंचायत का सर्वोच्च व्यक्ति क्या कहलाता भैया? तखत कहलाता है। क्या कहलाता है? बुक्सा जनजाति के लोग किसकी पूजा करते हैं? चामुंडा देवी की पूजा करते हैं। उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति की विकास योजना 1983-84 में शुरू की गई थी। थारू का विकास 1980 और बुक्सा का विकास 1983-84। कब शुरू किया गया? तो 1983-84 में शुरू किया गया। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? याद हो गया ना? बोलो। अब ऐसे दो बातें याद कर लेना। बुक्सा लोगों का मेन काम है एग्रीकल्चर। इनका मेन काम क्या है? कृषि। कौन सा काम करते हैं? तो बुक्सा मुख्य रूप से कृषि का कार्य करते हैं और इनमें सामाजिक स्तरीकरण पाया जाता है। यानी इनका भी समाज जैसे अपना समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बटा हुआ है, ऐसे ही बुक्सा का समाज भी स्ट्रेटिफाई है, स्तरीकरण में बटा हुआ है। ये राजपूत घराने के हैं, चामुंडा देवी की पूजा करते हैं। कौन? कुछ ना याद रहे, इतना याद रहे कि अपने यूपी में वेयर इज बुक्सा? बिजनौर डिस्ट्रिक्ट। कौन जिले में? बिजनौर जिले में। कौन रहता है? तो बुक्सा रहते हैं बिजनौर जिले में। आगे बढ़े अब। चलो देखो अब अगली कौन सी आ रही है? जौनसारी। कौन सी? जौन। तो उत्तर प्रदेश की जौनसारी जनजाति द्वारा बिक्सु, पांचोई और दियाई उत्सव मनाए जाते हैं। रासो, घूमसू, झेला, घोड़ो, धी, घुंटजा, जंगबाजी, सराई, अंडे कांडे नृत्य जौनसारी जनजाति से संबंधित है। कुल मिलाकर जौनसारी कहाँ है? बोलो। अपने यूपी में। कौन सी जनजाति की बात कर रहे हैं हम लोग? जौनसारी। फिर से बताओ। जौनसारी। जौनसारी अभी आपको याद भी करा दूंगा। जौनसारी कौन जनजाति? फिर से बोलो। जौनसारी जनजाति। याद रहेगा? तो जौनसारी जनजाति, जौनसारी। इसके बाद अगला है भैया कौन जनजाति अगली? तो अगली है भैया महीगीर। कौन सी है? महीगीर। महीगीर जनजाति उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में पाई जाती है। ये भी कहाँ पाई जाती है? बिजनौर में। और कौन सी बिजनौर की पढ़ चुके हो? बुक्सा। महीगीर जनजाति के लोग इस्लाम धर्म के अनुयायी। महीगीर कौन धर्म को मानते हैं? इस्लाम। तो हमारे यहाँ बिजनौर जिले में कौन सा टाइगर रिजर्व स्थित है? अमानगढ़। फिर से बोलो। कौन सा? अमानगढ़। अमानगढ़। याद रहेगा ना? चलो तो यहाँ की दो जनजातियां पढ़ ली। एक कौन सी? बुक्सा। दूसरी कौन सी? बुक्सा कौन है धर्म को? हिंदू। और ये कौन को? इस्लाम। उनका मेन काम एग्रीकल्चर। इनका मेन काम मछली पकड़ना। इनका मेन काम क्या है? मछली पकड़ना।
अगली आ रही भैया खरवार। कौन जनजाति आ रही? खरवार। खरवार जनजाति के लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यतः सोनभद्र जिले में रहते हैं। कहाँ रहते हैं भैया? कहाँ के? खरवार। खरवार कहाँ? सोनभद्र। खरवार जनजाति की प्रमुख उपजातियां सूरजवंशी, पतवंदी, दौलतबंदी, खेरी, राउत, मोंगती, मोझयाली, गोंजू और आर्मिया हैं। खरवार जनजाति का मूल निवास क्षेत्र पलामू झारखंड है। इनका मूल निवास कहाँ है? पलामू झारखंड। खरवार जनजाति के लोगों के प्रमुख देवता बधौस, बनसंती, दुल्हा देव, घमसान और गोरैया हैं। दुल्हा देव भी हैं और गोरैया भी हैं। किसके? तो दुल्हा देव, गोरैया, ये सब किसके मेन भगवान हैं? खरवार के। खरवार के। नहीं याद रहेगा? याद रहेगा ना? कौन सी जनजाति? खरवार। और इन्हीं खरवारों का मेन नृत्य है कर्मा। कर्मा किसका मेन नृत्य है? खरवार। किसका है? खरवार मेन रूप से कहाँ? सोनभद्र। इनका मेन नृत्य कौन सा? कर्मा। कर्मा। इनका मूल स्थान कौन सा? पलामू झारखंड। नहीं याद रहेगा? हाँ याद रहेगा ना? पक्का? चलो बस अब कहाँ कहाँ है थोड़ा थोड़ा उसको देखो। कर्मा खरवार का क्या है? मुख्य नृत्य है। सैनिटरी मार्ट योजना उत्तर प्रदेश राज्य के अनुसूचित जाति विकास निगम द्वारा 2001-2 में लागू की गई। इसका उद्देश्य सिर पर मैला ढोने पर रोक के बाद बेरोजगार हुए लोगों को रोजगार प्रदान करना है। ठीक, अब आओ जनजातियों को याद करो भैया, यही मैंने याद करना है। चलो कौन कहाँ है? ज्यादातर तो यही सवाल पूछा जाता है, कौन कहाँ है यही पूछा जाता है। तो गोंड समूह में, कौन समूह भैया? गोंड समूह में आते हैं। तो गोंड समूह में जो गोंड हैं, धुरिया हैं, नायक हैं, ओझा हैं, पथारी हैं और राजगोंड हैं। ठीक, ये लोग कहाँ मिलते हैं? तो बोलो महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र। फिर खरवार समूह में खरवार और खैरवार ये कहाँ रहते हैं? तो ये रहते हैं देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, सोनभद्र। फिर सहरिया कहाँ? ललितपुर। सहरी वाले कहाँ? पहरिया कहाँ?